हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज लेके आए हैं आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर 7 है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत ही इजी एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 का 7.1 हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और बड़े प्रेम से हम लोग करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको करते हुए हमारे साथ इसको सॉल्व करना। अगर आपके मन में कोई डाउट है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो बिल्कुल डाउट निकाल दीजिए, हटा दीजिए अपने दिमाग से और आइए हमारे साथ सॉल्व कीजिए एक्सरसाइज 7.1, जो कि बहुत ही इजी है। हम लोग तुरंत देखिए कितनी जल्दी हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है स्टूडेंट हमारे लिए, एकदम बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। तो ये डिजिट बिल्कुल जरूरी है, जो डिजिट दिया हुआ है, जिस डिजिट से हमको नंबर बनाना है। तो क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 एंड 5। ये बिल्कुल जरूरी है, ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। और अब इसमें दो क्वेश्चन है। एक बोल रहा है कि 3 डिजिट नंबर जब बनाना है तो रिपीटेशन जो है वो अलाउड है डिजिट का। सॉरी, बोल रहा है कि रिपीटेशन जो है अलाउड है। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। अच्छा, और दूसरे में बोल रहा है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो आइए इसे हम लोग देख लेते हैं बिल्कुल जल्दी से कि क्या है, इसे कैसे सॉल्व करना है। तो आइए, हमको 3 डिजिट नंबर बनाना है। सबसे पहले हमको 3 डिजिट नंबर बनाना है। 3 डिजिट नंबर 3 प्लेस, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, ये हमारे पास प्लेस होगा। कौन कौन सा होगा 3 डिजिट नंबर को सॉल्व करने बनाने के लिए? सॉरी, ये 3 प्लेस होंगे हमारे पास। कौन कौन सा? एक वंस, एक टेंस, एक हंड्रेड्स, 3 डिजिट बनेगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट में बोल रहा है कि रिपीटेशन अलाउड है। मतलब हम इन पांचों डिजिट में से 1 2 3 4 5 में से कितनी बार भी किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं। ठीक, कितनी बार? क्या 3 बार ही, 3 बार ही रिपीट होगा। ये 3 प्लेस है तो 3 बार ही रिपीट होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये यहां पे वंस प्लेस को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? ये 5 तरीके हमारे पास हैं। इन 5 तरीकों से हम इसको भर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, इसलिए हम टेंस प्लेस को भी 5 तरीके से फिल कर सकते हैं और वंस प्लेस, सॉरी 100 प्लेस को भी 5 तरीकों से अलाउड भर सकते हैं। ठीक, अलाउड है रिपीटेशन। तो हम यहां पे लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखना है हमको कि वी कैन fill one's place by 5 ways। अच्छा, we can fill tens place by 5 ways। अच्छा, we can fill 100 place by 5 ways। ठीक, the number of ways we can
form 3-digit number if repetition is allowed the number of is equal to 5 into 5 into 5, जितने तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो 125 वेज। दिस इज आर आंसर। तो देखिए कितना आसान था इसे सॉल्व करना, है ना। सेकंड बोल रहा है कि रिपीटेशन जब अलाउड नहीं हो, तो जब रिपीटेशन नहीं अलाउड हो तब हम क्या करेंगे, तो फिर हम 3 बॉक्स बनाएंगे अपना, फिर से वही 3 बॉक्स हमको बनाना है, ठीक। 1s, 10s एंड 100। अब 1s प्लेस हम फिल कर सकते हैं 5 वेज से, 5 तरीकों से हम इसको 1s प्लेस हम और 10s प्लेस और 100 प्लेस, तो 5 तरीके से हम 1s प्लेस हम फिल कर सकते हैं। अब चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 5 में से जो भी एक डिजिट हम यहां पे लिख देंगे वो अब दोबारा हमारे पास नहीं है। अब हमारे पास केवल 4 ही डिजिट बचे हैं और इस 10s प्लेस को हमको भरना है। तो इन 4 डिजिट में से ये 5 डिजिट था पहले, तो ये तो एक हमने भर दिया, अब तो ये हमारे पास है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास अब इसको भरने का। तो अब इन्हीं 4 में से हम कुछ भरेंगे, तो इन 4 में से कुछ भरेंगे तो ये 4 तरीकों से भरा जा सकता है। 4 तरीकों से तो भरा जा सकता है, लेकिन कोई एक ही डिजिट तो भरेंगे। अब हमारे पास 100 प्लेस को भरने के लिए 3 तरीके बाकी हैं, 3 डिजिट बाकी हैं, तीनों में से कुछ भी भर सकते हैं हम। तो ये तीसरा 3 तरीके से इसको भरा जा सकता है, तो ये 3 तरीके से। तो फिर वही यही चीज हम दोहरा देंगे कि वी कैन फिल 1s प्लेस बाई 5 ways. We can fill 10s place by 4 ways. We can fill 100 place by 3 ways. Then we can number of ways we can form 3-digit number when repetition is not allowed is equal to 3 into 4 into 5, 3 into 4 into 5 is equal to 5 4 जा 20, 23 जा 23 या 60 वेज। तो देखिए कितना बिल्कुल आसान है, ठीक। एक बार हमको समझ लेना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और उसके बाद बिल्कुल आसान हो जाता है इन जगहों को भर देना। तो बिल्कुल आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस एकदम कूल माइंड होके इसको बनाइए। तो अगर आपको हमारा ये तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग ने उसे नोट कर लिया होगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इजी है, बस समझ लेना है
कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। हमने कहा था कि आपको डिजिट पहले इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किस डिजिट से वो नंबर बन रहा है। तो क्या है 1 2 3 4 5 6, मतलब नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5 6। और यहां तो डिजिट भी मैटर करता है, नंबर भी मैटर करता है कि कौन कौन सा दिया हुआ है, ठीक, क्योंकि इवन नंबर हमको बनाना है। इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, और डिजिट हमको रिपीट किया जा सकता है, डिजिट रिपीट किया जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। तो ये फिर से हम चूंकि 3 डिजिट नंबर बना रहे हैं तो हम इसको 3 बॉक्स में बांट देते हैं। ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 प्लेस हो गया, ठीक। वंस प्लेस को देखिए भरने के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं। तो इवन नंबर हम कब कब हो सकता है, इवन नंबर क्या होता है 2 से डिविजिबल होता है, और 2 से डिविजिबल कौन सा नंबर होता है जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आए। तो यहां पे 0 2 4 6 8 तो है नहीं, यहां पे केवल 2 4 6 है। यानी 3 तरीका, अगर 2 हो लास्ट में तब ये इवन हो सकता है, अगर 4 हो लास्ट में तब ये इवन हो सकता है, और 6 हो लास्ट में तब ये इवन हो सकता है। यानी 3 तरीके से ही हम इसको भर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है क्योंकि हमको इवन बनाना है। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, इवन और ऑड दिया रहेगा तो हम ऑड कैसे बना सकते हैं, इवन कैसे बना सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। रिपीटेशन दे दिया हुआ है अलाउड, तो अगर हम ये समझ जाए कि 666 तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको यहाँ पे देखना है कि हम कितने तरीके से इसको भर सकते हैं। तो 2 4 6 ये 3 ही डिजिट हमारे पास है इसको भरने के लिए, तो इन 3 तरीके से इसको हम भर सकते हैं। बाकी सब जगह रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि यहाँ पे जो हमने भरा या नहीं भरा उसको भूल जाइए। हमारे पास नंबर 6 डिजिट है, तो 6 डिजिट में से कोई भी हम उठा के यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ पे भी रख सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं। केवल इसको भरने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है, क्योंकि इसको इवन नंबर हमको बनाना है, ठीक, समझ में आ गया। तो अब हम लिख देते हैं स्टेटमेंट, वी कैन fill one's place by 3 ways, ठीक, and we can fill tens place by 6 ways, ठीक, and we can fill hundreds place by 6 ways. The number of ways we can form 3 digit even number when repetition is allowed is equal to 6 into 6 into 3, 6 3 जा 18, 18 6 जा 108 वेज। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अच्छा, अल्फाबेट का हमको लेना है, ठीक। तो 3rd नंबर हमारे पास डिजिट कितना है, गिवन डिजिट 10 डिजिट दिया हुआ है, ठीक। हमको बनाना है 4 लेटर कोड, 4 लेटर वाला कोड बनाना है, ठीक। 4 लेटर वाला कोड हमको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, फर्स्ट प्लेस
सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस। अच्छा, रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है एक बार और देख लेते हैं। 4 लेटर इंग्लिश अल्फाबेट, इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको हम 10 तरीके से बढ़ सकते हैं, क्योंकि 10 डिजिट है। अब 10 में से तो एक खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने वो एक भर दिया है। अब हमारे पास 9 ही ऑप्शन है, उन 9 ऑप्शन में से हम यहाँ पे एक रख देंगे। ये 9 ऑप्शन है इसके लिए, सेकेंड प्लेस के लिए। लेकिन यहाँ पे एक और यहाँ पे एक यूज हो चुका है, 2 यूज हो चुके हैं, तो हमारे पास 8 ऑप्शन है, केवल 8 ऑप्शन हैं यहाँ पे इसको भरने के लिए। थर्ड प्लेस को यहाँ पे 1 2 3 कोई भी 3 लेटर तो हम भर चुके होंगे उसमें से, 10 में से। तो हमारे पास क्या है 7, ये 7 ऑप्शन है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं वी कैन फील फर्स्ट प्लेस बाई 10 वेज। अच्छा, वी कैन, ये आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई जो ही नहीं कैसे ही लिखें। सेकेंड प्लेस बाई 9 वेज। अच्छा, वी कैन फील थर्ड प्लेस बाई 8 वेज। We can fill fourth place by 7 ways. The number of ways we can form 4-letter code if repetition is not allowed is equal to 7 into 8 into 9 into 10। ठीक, तो 9 8 जा 72, यहाँ पे 72, 9 8 जा 72, 7 से 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 49 और 1 50, दिस इज 50 एंड 40 वेज, 5040 वेज। 5040 तरीकों से हम इसको केवल 10 लेटर से ही 4 लेटर वाले कोड बना सकते हैं। कितने? 5040 तरीकों से। ऐसे बनाते रह जाते तो पता भी नहीं चलता कितने तरीके से बना लेते। ये कितना आसान कर दिया इस बॉक्स ने। समझ में आ रही है बात आपको? तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए, वही मेरी गुरु दक्षिणा है, फ्री में पढ़ा रहा हूं। तो आइए अब मेरा ऐसा मानना है कि आपको नोट कर लेना चाहिए, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके, जैसे भी करें नोट कर लीजिए। बोर्ड को क्लीन करना है मुझे, फिर बोर्ड क्लीन करके हम लोग देखते हैं 4 5 6 जो भी हो। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6, ये 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 3 क्वेश्चन हमारा हो गया है, आधी रास्ते तक हम जा चुके हैं। मंजिल आधा रास्ता और नाप लेना है, मंजिल आ जाएगी, यानी कि 7.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। घबराइए नहीं, लगभग 19 मिनट का ये वीडियो हुआ है और थोड़ी देर का होगा, और क्या होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी
कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। यहाँ पे जरूरी, हमने आपको बोला था पहले कि जरूरी है कि क्या डिजिट दिया है, 0 to 9। क्या दिया हुआ डिजिट, 0 to 9, ये ध्यान रखिए। 5 डिजिट टेलीफोन नंबर हमको बनाना है। ईच नंबर स्टार्टेड विद 67, 67 से नंबर स्टार्ट होना चाहिए। तो ये देखिए, ये 0 to 9, यहाँ पे ध्यान दीजिए 0 to 9 बोल रहा है। 0 to 9 यानी कि 10 डिजिट हमारे पास दिया हुआ है। कभी कभी हम मिस्टेक कर सकते हैं, 0 to 9 को 9 ही डिजिट मान लेंगे ना, तो सब गड़बड़, वहाँ पे सब गड़बड़। एग्जाम में पीछे सॉल्यूशन भी नहीं दिया रहता है कि हम देखेंगे कि आंसर तो नहीं गड़बड़ हो गया, दोबारा कोई चांस नहीं है, रीटेक का मौका नहीं है, जो है वो यहीं पे है। तो आइए हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। कितना 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, 1 2 3 4 एंड 5। और देखिए कैसे बेवकूफ़ बना रहा है, 5 डिजिट बोल रहा है, 2 पहले ही से भर दिया हुआ है, 6 एंड 7। 2 नंबर उसने पहले ही भर दिया है, 6 और 7। होता है ना टेलीफोन नंबर, 93 से चालू होता है, 99 से चालू होता है, 98 से, 97 से, इससे चालू होता है। पहले होता था तो हम लोग समझ जाते थे कि कौन सा सब्सक्राइबर का कौन सा नंबर है। ठीक, खैर कोई बात नहीं। ये 6 7 हमारे पास 3 प्लेस ही दिया हुआ है फिल करने के लिए। और एक्सरसाइज 7.1 क्या बताऊं आपको, क लिखना आसान है, सॉरी क लिखना कठिन है, लेकिन एक्सरसाइज 7.1 बिल्कुल आसान है। याद रखिए, ABCD लिखना कठिन है सीखना, लेकिन एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करना ABCD की बनिस्पत या क ख ग की बनिस्पत बहुत आसान है। ABCD लिखने के लिए या क ख ग सीखने के लिए बहुत मार खाया होगा हम लोग ने, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं। आइए देखते हैं कैसे। अब ये बचा हमारा 3 वैकेंट प्लेस, तो फर्स्ट प्लेस इसको मान लेते हैं, सेकंड प्लेस इसको मान लेते हैं, और थर्ड प्लेस इसको मान लेते हैं। तो फर्स्ट प्लेस यहाँ पे क्या रिपीटेशन अलाउड है? इफ नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। क्या बोल रहा है लास्ट में? बोल रहा है कि स्टार्ट्स विथ 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। एक बार से ज्यादा नहीं हो सकता है, आ सकता है कोई भी डिजिट। तो ये 2 10 में से 2 तो हमने निकाल ही लिया, पहले ही से लिख दिया। अब ये तो अगर कुछ भी इसमें से लिखेंगे तो क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। तो इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 8 तरीके से, इसको 7 तरीके से, क्योंकि हमारे पास तो 2 जब निकल गया 10 में से तो 8 ही बचा ना, तो 8 तरीके से इसको भरा जा सकता है। इसको 7 तरीके से भरा जा सकता है, और इसको 6 तरीके से। और ये गिनना ही नहीं है, ये पहले से भरा हुआ है, तो इसको गिनने की जरूरत नहीं है। तो वी कैन fill since 5 digit number, digit telephone number starts with 67. Now so we have to fill only 3 place. We can fill first place by 8 ways. We can fill second place by 7 ways. We can fill
थर्ड प्लेस बाय 6 ways. The number of ways we can construct 5-digit telephone number by 3 into is equal to 8 into 7 into 6. 7 6 जा 42, 42 8, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 32 और 1 33, 3 3 6 ways. ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड. 3 बार कॉइन को, सिक्के को उछाला जा रहा है और आउटकम को रिकॉर्ड किया जा रहा है. हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर. ये तो यार हमें 10th क्लास में सॉल्व किया है. ओह, क्या पूछता है, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है. तो when the coin tossed first time, the number of possible of outcome is equal to 2. When the coin tossed second time, तो बदल तो ही ना जाएगा. the number of possible आउटकम, ये बदलेगा तो ही ना, 2 ही रहेगा. 3 बार उछालना है. व्हेन द कॉइन टॉस्ड थर्ड टाइम, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 2. अरे हेड या टेल, 2 ही तो आएगा आउटकम. तो हो गया. अब हम क्या करेंगे, क्या क्वेश्चन बोल रहा है. क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर व्हेन द कॉइन टॉस्ड 3 times the number of possible outcome is equal to 2 into 2 into 2, that is 8. दिस इज आर आंसर. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व होता है. क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर. अलग अलग रंग के 5 झंडे दिए हुए हमें. हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल्स रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर. अच्छा, 2 फ्लैग चाहिए. 5 रंग के झंडे दिए हुए, 5 अलग अलग रंग के झंडे. एक झंडा ऊपर, एक झंडा नीचे लगा देना है. तो कितने कलर दिए हुए हैं. गिवन कलर हमारे पास है, गिवन कलर 5. ठीक,
और झंडा बनाना है हमको, सिग्नल बना देना है। तो ये लोअर पार्ट है, ये अपर पार्ट है। तो इसको अगर हम 5 तरीके से भर सकते हैं ना, 5 झंडे में से कोई भी झंडा यहाँ पे लगा सकते हैं। एक झंडा लग गया तो हमारे पास 4 ही झंडा बचा ना, तो 4 ही कलर बचा, उसमें से कोई एक यहाँ पे लगा सकते हैं। यानी 4 तरीके हैं इसको ऊपर लगाने को, बस ऊपर नीचे कर देना है। अभी ऐसे था, अब ऐसे कर देना है। तो आइए देखते हैं इसको लिखें कैसे। तो क्या लिख दिया जाए, वी कैन feel the lower place by 5 ways. We can feel the upper place by 4 ways. तो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, नंबर ऑफ सिग्नल्स, डिफरेंट सिग्नल्स। डिफरेंट दिया है, हाँ, सिग्नल्स, द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स can be formed is equal to 5 into 4, that is 20. This is our answer. तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जरूर समझ में आया होगा। बिल्कुल आसानी से हम लोग ने सॉल्व किया इसे। तो आप वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, इसे नोट तो करें, साथ में अगर तरीका अच्छा लगा हो आपको हमारे समझाने का, मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है और मेरे साथ मैथमेटिक्स सॉल्व करने में मजा आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन तो प्रेस करके ही जाइए। और हाँ, अगर लाइक बटन नहीं प्रेस करना है कोई बात नहीं, अगर तरीका अच्छा नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, डिसलाइक बटन तो प्रेस कर सकते हैं, डिसलाइक बटन प्रेस करके जाएं ताकि हम इम्प्रूव कर सकें अपना तरीका। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, मन में आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आप अपना सुझाव दे सकते हैं हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।